नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रही है। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था लागू करने पर मुहर लग सकती है। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने के फैसले को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने को लेकर भी फैसला संभव है। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है काफी अहम है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें आंगनबाड़ी भवनों की बिजली व्यवस्था शामिल है। उसको लेकर भी फैसला किया जा सकता है। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने को लेकर भी फैसला संभव है। शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक। देखिए, बिल्कुल आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और विधानसभा में ही ये बैठक होगी। तस्वीरें हम आपको विधानसभा की दिखाते हैं, जहां से अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। और 10:30 से 11 बजे तक की कैबिनेट मीटिंग होगी। उसके बाद 11 बजे से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट में आएंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड्स बढ़ाने की बात जो है उसको लेकर भी प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ियों की स्थिति कई जगह ठीक नहीं है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए उसको लेकर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन शुभम अगर बात की जाए, चूंकि देखा है कि पिछले कई दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की जो हड़ताल है वो जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या शिवराज कैबिनेट में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है? देखना होगा कि इस पर चर्चा होती है या नहीं होती है। फिलहाल जो है वो नेताओं का आना शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष भी इस वक्त पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संविदा कर्मचारियों की भी हड़ताल चल रही है और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं और ऐसे में ज़रूरी होगा कि उन्हें काम पर जल्द से जल्द बुलाया जाए। और मुख्य मांगों की अगर बात की जाए तो नियमितीकरण की सबसे प्रमुख मांग है। इसके अलावा भी 41 मांगे उनकी रखी गई है, तो उसको लेकर भी सरकार लगातार विचार कर रही है कि आखिरकार उन्हें किस तरह से समझाया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में अगले ही वर्ष इलेक्शन होना है, तो इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की हड़तालें, इस तरह की मांगे अब लगातार अलग अलग विभागों की ओर से नजर जरूर आएगी। बिल्कुल, आंगनबाड़ी हो या फिर बेड बढ़ाने की जो प्रस्ताव हो, वो तो इसमें चर्चा किए जाएंगे। लेकिन और कौन कौन से प्रस्ताव ऐसे हो सकते हैं शुभम, जिन पर फैसला हो सकता है, जिन पर चर्चा की जाएगी? और मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए। देखिए, बिल्कुल विधानसभा की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं और इन प्रस्तावों की अगर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज हैं ही, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आंगनवाड़ी की अगर बात की जाए या इसके अलावा भी दूसरा आज का सत्र भी खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश होना है। वित्त मंत्री के द्वारा प्रश्नकाल भी रहने वाला है और अविश्वास प्रस्ताव की जो बात हो रही है, कल ही कांग्रेस ने आरोप पत्र भी एक तरह से जारी किया है और उसमें सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें नल जल योजना की बात की जाए, पोषण आहार की बात की जाए, कारम डैम की बात की जाए, रोज़गारों की बात की जाए कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है बेरोज़गारों की। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हालांकि कल सदन में हमने देखा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था, मगर आज उम्मीद की जा रही है कि सदन में अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। ठीक है शुभम, ठीक है, आप नज़र बना के रखिएगा, लेकिन आप बने रहिए, अपडेट आपसे लेंगे। और इसी बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। विधानसभा का घेराव भी करेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मी। 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। कल से स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थन देने की तैयारी में है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी चेतावनी दे दी है। तो देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर, चूंकि नियमितीकरण उनकी मुख्य मांग है। इसके अलावा 41 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार वो हड़ताल पर हैं। 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और कल से स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थन देने की तैयारी में हैं। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी चेतावनी दी है, उनकी तरफ से भी समर्थन दिया जाएगा।
शुभम, अभी जिक्र हमने किया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो कि हड़ताल पर हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार क्यों इनसे बातचीत करने के लिए कोई भी सरकार की ओर से जा नहीं पा रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया है? देखिए, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं जब संविदा कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। उससे पहले हमने देखा डॉक्टर्स भी जो हैं वो स्ट्राइक पर थे, और आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की जाए तो वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। कई जगह हमने देखी है जहां पर स्थितियां अब ठीक भी नहीं है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, मगर सरकार का कहना है कि हमारी लगातार बातचीत जारी है और जल्दी हड़ताल खत्म भी होगी। जो भी उनकी मांगे होंगी हम ज़रूर उसको मानेंगे। हालांकि जो हड़ताल कर रहे हैं उन संगठनों का कहना है कि लंबे वक्त से सरकार यही दिलासा उन्हें देते आ रही है, यही समझाइश देते आ रही है कि जल्द से जल्द आपकी मांगे मानी जाएगी, मगर अभी तक तो मांगे नहीं मानी गई है। तो जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता या सरकार कम से कम एक कोई डेडलाइन नहीं बता देती कि आखिरकार कब तक उनकी मांगे जो है पूरी होगी, फिलहाल ये हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन शुभम, स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थन देने की तैयारी में है, आउटसोर्स कर्मचारी भी समर्थन देने की तैयारी में है, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है। ऐसे में तो चूंकि ठंड बढ़ रही है, मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ती चली जाएगी, चूंकि मौसमी बीमारी होती हैं, ऐसे में तो यहां पर परेशानी जनता को हो जाएगी। देखिए, परेशानी ज़रूर हो रही है, और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चूँकि खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, कर्मचारी हैं, तो उतनी परेशानी नहीं। मगर दूसरे शहरों की, छोटे ज़िलों की बात करेंगे तो यहाँ पर तो काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्भर ही आप संविदा जो कर्मचारी हैं उन पर रहते हैं। तो ऐसे में सरकार को भी जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा कि इनसे बातचीत की जाए और ये हड़ताल खत्म की जाए। बिल्कुल, और देखना होगा शुभम कि कब तक इनसे बातचीत हो पाती है और बीच का हल कब तक निकल पाता है। ठीक है, आप बने रहिए।